हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने अपने वीडियो की कर दी है शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें। तो अभी टाइम हुआ है सुबह के 8 बज गए हैं और मेरे कुछ काम, छोटे छोटे काम कुछ हो गए हैं और अभी कुछ बाकी हैं। और अब ना मैं कई दिन से सोच रही हूँ कि मेरे ना मुझे इस मतलब अलमारी में से कपड़े रखने हैं उठा करके, और कुछ अनुष्का की बुक वगैरह है वो भी रखनी है, क्योंकि ना अब उसका नया कोर्स आ गया है तो फिर इनको उठा करके अलग रख देते हैं। अनुष्का ना इनको बिल्कुल भी ना मतलब देने नहीं देती, जैसे कि रद्दी वाले भैया आते हैं है ना, उनको दे देते हैं, नहीं देने देती है वो। उसका मतलब वो ये है कि मेरी बुक ऐसे ही रहनी चाहिए। तो ना यहाँ पर फिर बहुत सारी वो हो रही थी, उधर मेज पर रखी हुई थी। अब नई बुक भी आ गई हैं तो उनको भी रखती है। तो मैंने उधर से उठा करके इस अलमारी में रख दी थी इसके बर्थडे वाले दिन। तो मैं सोच रही हूँ इनको उठा करके ना और नीचे रखाऊँ, नीचे वाले रूम में, है ना, क्योंकि वहाँ पर और भी किताबें इसकी रखी हुई हैं पहले, तो इनको भी वहीं पहुँचा दूँ जहाँ पर वो हैं सब। तो देखती हूँ, एक तो मुझे ये वाला काम करना है और ना धूल मिट्टी से मतलब इतनी वो हो रही है कि मुझे किचन की थोड़ी सी साफ सफाई भी करनी है, क्योंकि ना होली से पहले हुई थी, 2-4 दिन पहले हुई थी होली से, और अब धूल धूल उड़ करके ना फिर भी डब्बों पर उन पर थोड़ा लग रहा है कि अब ये साफ सफाई होनी चाहिए। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अभी 1-2 दिन और रुक जाऊँ, उसके बाद ही करूँ, है ना। तो दिमाग में चल रहे हैं, 2-3 काम चल रहे हैं मेरे। तो अभी देखती हूँ क्या करती हूँ। अभी तो ना आज मैं सोच रही हूँ कि इन कपड़ों को ना और इन बुकों को तो आज कर ही देती हूँ। तो अनुष्का तो स्कूल चली गई है और लंच वगैरह सब कुछ उसका बन गया है, चाय वगैरह मैंने पी ली है। और अभी ना मुझे कपड़े रखे हुए हैं उधर, उसमें वॉशरूम में कपड़े रखे हुए हैं, तो मुझे वो धोने हैं, क्योंकि ना वो मैंने मशीन तो ख़राब हो गई है हमारी वॉशिंग मशीन। तो मैंने ना उसमें पानी में भिगो करके रख दिए थे सर्फ डाल करके, तो वो मैंने शाम रख दिए थे। हमारे तो धो गए थे, मेरे और अनुष्का के और उसके पापा के भी धो गए थे, लेकिन वो जब शाम नहाए थे ना तो वो वाले कपड़े रखे हुए हैं। तो अब ना मैं उनको जा करके धोऊंगी और उसके बाद ना झाड़ू भी लगाऊंगी, पोछा भी लगाऊंगी। इतना काम मेरा अभी रह रहा है और फिर सोच रही हूँ कि जैसे ही टाइम मिले तो मैं इस काम को भी कर दूँ, है ना। ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ सी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा ना इनको भी सुकून सा मिल जाए, तो वो वाला काम करने की मैं अभी सोच रही हूँ। तो चलो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। लेकिन ना वैसे ना उसकी साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। मुझे लग रहा है कि यहाँ डब्बे वगैरह गंदे हो गए हैं, क्योंकि ना अब 1 महीना हो गया है, होली को भी 1 महीना हो गया है। 1 महीने में तो सफाई हो ही जानी चाहिए ना किचन वगैरह की। और ये सफ़ेद बाल है ना, ये ना खुजली भी बहुत करते हैं बालों में। तो चलिए चलते हैं, करते हैं काम। बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिए। तो मैं उधर जाती हूँ पहले वॉशरूम की तरफ।
तो यहाँ पर कपड़े मेरे धुल गए हैं और बाहर ले आई हूँ सुखाने के लिए। और इतनी आसानी से कपड़े धुल गए थे, ज़रा भी मेहनत नहीं लगती है अगर आप पहले भिगोकर कपड़ों को रख देते हो। तो मैंने पहले भिगोकर रख दिए थे, अब मैंने धो दिए हैं और ना बड़े अच्छे से साफ़ होते हैं अगर पहले भिगो देते हो। और ना फिर ना साफ़ भी इतने अच्छे से होते हैं कि इतने मशीन से आप धोते हो मशीन में, है ना, और हाथ से धोना तो कपड़ों में ना अलग ही चमक रहती है। लेकिन मशीन में ना भद्दे से हो जाते हैं। पर क्या है कि आजकल तो सभी धोते हैं, हम भी धोते हैं। मशीन ख़राब हो गई इस वजह से नहीं धुल रहे हैं ना, वरना ना मैं भी मशीन में ही धोती हूँ। पर पहले पुराने नुस्खे जो है ना वो आज भी कामयाब हैं। अगर आप हाथ से ही लगातार कपड़ों को धोते रहो, है ना, तो उनमें अलग ही चमक बनी रहेगी। और मशीन में धोते हैं ना तो इतनी चमक भी नहीं रहती है, ये देखा है मैंने। तो पुराने नुस्खे आज भी कामयाब हैं। सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं और मैंने सुखाई भी नहीं है मशीन में। चाहती तो मैं सुखा सकती थी, क्योंकि लाइट तो आ रही थी, तो मैंने सोचा नहीं सुखाती नहीं हूँ, ऐसे ही डाल दूँगी और ये ऐसे ही अच्छे से सूख जाएंगे। और इधर मैंने ये थैला सुखाया है धो करके। ये अनुष्का के पापा जी का खाना जो जाता है ना वो वाला थैला है। फिर मैंने कहा चलो इसको भी धो देते हैं। और मैं ना इसको दूसरे या तीसरे दिन ज़रूर धो देती हूँ, क्योंकि ना फिर कुछ जैसे कि मट्ठा वगैरह रायता भेजते हुए कुछ गिर जाता है ना, तो उसमें अजीब सी बदबू सी हो जाती है। तो मैंने कहा चलो इसको भी धो देते हैं, अभी तो खाना भी नहीं जाएगा, देर लगेगी तो इतने ही सूख जाएगा। और अब ज़्यादा देर भी नहीं लगती है, फटाफट से कपड़े हो कुछ भी हो बहुत जल्दी से सूख जाते हैं, है ना। अब मैंने ये डाल दिए हैं कपड़े, अब थोड़ी देर बाद ही देखना ही सूख जाएंगे, फिर मैं उतार कर रख दूँगी। अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप मशीन में सुखाओ। हालाँकि अगर आपको कोई बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा जल्दी है तो आप सुखा सकते हो, वरना तो आसानी से कपड़े सूख जाते हैं। और ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े से ही कपड़े थे, बस अनुष्का के पापा जी के कपड़े थे, क्योंकि वो ना लेट नहाए थे तो वो रह गए थे, है ना। तो मैंने कहा चलो इनको भी धो करके सुखा देते हैं, पहले इनका ही काम निपटा लेते हैं, फिर और कपड़े होंगे आगे तो फिर आगे उनको भिगो करके रख देंगे और फिर उनको भी आसानी से हाथ मार कर ऐसे ही साफ़ हो जाएंगे। कुछ नहीं, अभी उनके अनुष्का के पापा जी के पास टाइम नहीं है, वरना तो मशीन तो वो ठीक करा देते, लेकिन अभी टाइम नहीं है, वो बिजी चल रहे हैं। तो उनसे फिर बोलना ही क्या, जब वो मतलब हो जाएगा काम ख़त्म तो खुद ही करा देंगे, कहने की ज़रूरत भी नहीं है। तो कपड़े सारे मेरे धुल करके मैंने सुखा दिए हैं। और चिमटी लगाने की भी ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं, वैसे तो हवा चल रही है पर मैंने लगाई नहीं है चिमटी। वैसे भी ना इधर से कपड़े बाहर की तरफ नहीं जाते हैं, अगर गिरेंगे भी कपड़े तो अंदर की तरफ ही आएंगे, लेकिन यहाँ पे गिरते नहीं हैं। और वहाँ का काम ख़त्म करने के बाद सीधा मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में मट्ठा जो लगा गई थी ना चलाने के लिए, वो अब मुझे इससे मक्खन निकालना है। और मक्खन ना बहुत अच्छे से आया था, क्योंकि जैसे कि पहले दिन की दही जो होती है जैसे हम कर रखते हैं, मतलब कि जैसे कोई आ जाए या किसी को ज़रूरत हो खाने की तो खा सकते हैं, और उसमें से बच ही जाती है डेली दही, तो उसको डाल लेते हैं और फिर ठंडा पानी डाल लेते हैं। इतने अच्छे से मक्खन आता है, बहुत ही अच्छे से। वरना अगर आप ठंडा पानी नहीं डालो ना तो फिर तो इतना दिमाग ख़राब हो जाएगा कि मक्खन हाथ ही नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर मक्खन निकाल रही हूँ और फिर यहाँ पर थोड़े से काम और हैं वो करूँगी। तो पहले मक्खन निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर मैं रूम में आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं ना बुक वगैरह अनुष्का की जो मैंने उठा करके रख दी थी, मैं उनको सोच रही हूँ कि इधर से उठा करके मतलब जहाँ पे मुझे रखनी है वहाँ पर रख दूँ, लेकिन अभी मैं नीचे नहीं जा पाई थी तो कुछ सामान इधर उधर रख दिए थे उस दिन मैंने, तो हो रहा था थोड़ा सा ऐसा ही। तो मैंने कहा चलो आज इनको अच्छे से रख देते हैं। इसमें अनुष्का के जो बर्थडे के कुछ सामान बचे हुए हैं वो भी यहाँ पर ऐसे ही रखे हुए थे। यहाँ पे बहुत सारा सामान था, इसमें अनुष्का का ना बहुत सारा पता नहीं क्या क्या उसने रख रखा है वो था। तो मैं आज इन सारे सामानों को पहले इनको इस खाट पर रख लूँगी और फिर इसमें से छाँटूँगी। जो भी सामान बेकार होगा उसको मैं फेंक दूँगी और जो सही होगा उसको मैं रख लूँगी, है ना। और वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि अनुष्का के सामने ही अनुष्का के सामान को मैं मतलब जो ख़राब है फेंकूँ, क्योंकि ना
फिर वो पीछे अगर उसको पता चल जाए या फिर मैं उसको बता दूँ तो फिर ना वो गुस्सा करती है, क्योंकि अगर छोटे से छोटा टुकड़ा भी हो ना उसका तो उसको भी रखने की कोशिश करती है। अब ऐसे कहाँ तक रखेंगे, ऐसे तो घर में भी जगह नहीं रहेगी। जो बेकार सामान है वो तो घर से बाहर करना ही पड़ता है ना। तो वो वाला मैं यहाँ पर काम कर रही थी। कुछ सामान मुझे जैसे कि ड्रेसिंग टेबल का था वो उधर धरे मिले, कोई इधर का था तो उधर। मैं तो फिर यहाँ पर मैं उसी काम को जहाँ मुझे रखना था, जहाँ पर जो सामान सेट करना था उसको करने के लिए मैं लगी हुई थी। तो यहाँ पर ना इस अलमारी में मुझे बहुत सारा सामान मिला, तो मैंने यहाँ पर सारा खाट पर रख लिया है। और अब इसे आराम से सुकून से शांति से मैं इसको छांट लूँगी। इसमें प्लेट्स वगैरह रखी हुई हैं जो कि केक वगैरह की होती हैं, बची हुई हैं। तो चलो फिर इनको तो रख देते हैं, फिर आगे भी काम आ जाती हैं, है ना। तो ये वाले तो मैंने रख दी हैं, मैंने कहा चलो, और ऐसी जगह रख दी हैं कि जो याद रहे। वरना क्या होता है कि जब इनकी ज़रूरत होती है ना फिर हम भूल जाते हैं कि वो रखी हुई हैं। अगर याद भी हो तो फिर ये याद नहीं रहता कि रखी कहाँ पर है। तो मैंने कहा ऐसी जगह रखूँगी कि जहाँ पर मुझे इनका याद रहे। तो मैंने रख दी हैं वो तो जो प्लेट्स वगैरह आती हैं, जो सामान था वो मैंने रख दिया है। और अभी और भी सामान है बाकी। तो मैं यहाँ पर कपड़ा लेने के लिए गई थी। मैंने कहा इनको अच्छे से पोंछ करके साफ़ करके अच्छे से रखेंगे। और इसमें ना इतना कचरा था, इतना कचरा था, और ना था काम का भी था लेकिन बेकार भी इतना कचरा था इसमें कि इतना काम का नहीं था। और अनुष्का ना होती तो फिर नहीं फेंकने देती कुछ भी। मैंने कहा चलो आज इसकी भी साफ़ सफाई कर ही देते हैं, इस कचरे को भी बाहर कर ही देते हैं, है ना। तो मैं उस वाले काम पर लगी हुई थी। और जब पता नहीं क्या क्या कहाँ से मुझे इसके इस डब्बे में सामान मिले। और उधर अनुष्का के सामान को सेट करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर झाड़ू लेकर के। मैंने कहा चलो पहले इस रूम से ही शुरू कर लेते हैं, पहले इसी रूम में झाड़ू लगा लेते हैं। लगानी तो सारे घर में ही है लेकिन किधर से भी लगा लो। तो इधर ही मैं इसी रूम में काम कर रही थी, तो मैंने कहा चलो फिर इसी से शुरू कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर ना लग गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। जो सामान मुझे जहाँ पे रखना था वो सारा रख दिया है, अब मैं सेट कर दिया है। अब मैंने कहा चलो झाड़ू लगाते हैं। तो मैं फटाफट से अब झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे पोछा भी लगाना है और फिर मुझे नीचे भी जाना है। अभी नीचे भी काम है। आज ना मुझे बहुत लेट हो रहा था तो मेरा थोड़ा दिमाग ऐसा ही हो रहा था। मैंने कहा आज फिर लेट हो गया है ना, तो मैं यहाँ पर जल्दी से झाड़ू लगा रही थी। मैंने कहा फटाफट से लगा लेते हैं, अब बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं। अगर थोड़ी सी भी देर कर दी ना तो फिर काम ना बहुत ही लेट हो जाएगा। तो जल्दी मैं यहाँ पर कर देखो उधर सामने आप देख सकते हो कि धूप कितनी तेज़ से निकली हुई है। सामने से उजाला आ रहा होगा, बहुत तेज़ वाली धूप निकली हुई थी। और यहाँ पर ना कुछ इन्वेटर में साफ मतलब झाड़ रही थी, धूल वगैरह सी हो जाती है तो उस पर से कुछ इधर निकल के गिर गया था, तो मैं उसे लेकर के जा रही। और ये देखिए झाड़ू में सारे ही घर में लगा कर आ गई हूँ। और अब यहाँ पर मैंने कचरे को इकट्ठा कर लिया है। और आप देखिए एक डब्बे में से सिर्फ एक अनुष्का का डब्बा ही साफ़ हुआ है और उसमें से कितना सारा
कचरा निकला है। और अभी तो इसके आधा और भी निकल रहा था, लेकिन ना मैंने क्या किया कि मुझे डर था कभी कोई काम की चीज़ ना चली जाए, फिर अनुष्का रोने लगे, है ना। तो बच्चा फिर रोता है तो फिर लगता है कि अरे क्यों फेंका, हमने रहने देते हैं ना। तो वो सारे सवाल दिमाग में उठते हैं। तो मैंने सोचा नहीं, सिर्फ जो बिल्कुल बेकार हैं उनको ही डालूंगी, वरना ना बाकी के मैंने उसी के डब्बे में रख दिए हैं। तो देखिए कचरे का ढेर, देखिए आप देख सकते हो, सारी डस्टबिन भर गई है। तो पहले ना मैं इसमें इसे दबा दबा करके भर लूँगी, और फिर ना इसे मैं नीचे ले करके जाऊँगी डस्टबिन को, और जितना भी ये पॉलीथीन वगैरह है सबको जला दूँगी। ऐसे तो छोड़ूंगी नहीं ना, फिर इधर उधर उड़ते फिरेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा चलो इसको अच्छे से दबा दबा कर भर लेते हैं। इतनी भर गई थी कि ना इसमें थोड़ा सा भी कचरा डालने की जगह नहीं थी। मैंने कहा चलो, फिर मैंने मोटे मोटे कचरे को हाथ से इसमें दबा दबा के भर दिया, और बाकी को इससे उठा करके और इसमें डाल दूंगी। और देखिए अगर मैं सारे उसके डिब्बे साफ़ करूँ तो पता नहीं उसने क्या क्या। तो गाइस अब मैं आपसे बहुत देर के बाद मिल रही, बीच में ना कोई बातें नहीं हो पाई। जब मैं काम कर रही थी ना तो याद ही नहीं रहा कि मैं आपसे बातें कर लूँ, इतनी बिजी हो गई काम में। थोड़ी सी मतलब अनुष्का के बुक वगैरह रखे, अच्छे से साफ़ सफाई सीखी, और उसके एक डब्बे में ही ना बहुत सारा कचरा निकला, और मैं भूल गई आपसे बातें करना। फिर मैंने सोचा चलो अब बाद में ही बातें करेंगे लास्ट में, या तो मैंने आपसे शुरू में बातें की थी जब वीडियो शुरू किया था, या अब लास्ट में बातें कर रही हूँ, है ना। और अभी ना मैं यहाँ इतना काम हो गया है मेरा कि झाड़ू लग गई है, साफ़ सफाई हो गई है, बर्तन वगैरह साफ़ हो गए हैं, कपड़े भी धुल गए हैं, जो कि थोड़े से कपड़े थे वो मैंने धो करके सुखा दिए हैं। और अब बारी आती है पोछा लगाने की। पोछा लगाऊंगी पहले, उसके बाद पशुओं को अंदर करके आऊँगी, है ना, फिर नहाऊंगी, और उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो अभी ना मैं यहाँ पर आकर लेट गई हूँ। मैं क्यों लेट गई हूँ कि ना मेरे हाथ में जैसे कि मैं झाड़ू लगाती हूँ या जैसे कि साफ़ सफाई करती हूँ, और ज़रा भी जोर से कपड़ा मार दूँ, है ना, किसी भी सामान पे, या झाड़ू को अच्छे से मतलब झाड़ते हैं मार मार के ऐसे कर दूँ, तो ना फिर मेरे हाथ में मतलब झटका सा लग जाता है बहुत तेज, और बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। तो वही हुआ है, अभी मैंने ना उधर साफ़ सफाई सी की थी तो थोड़ा सा झटका सा लग गया हाथ में, और हाथ में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा चलो अब आपसे थोड़ी सी बातें कर लें, और 2 मिनट के लिए लेट लें, और वीडियो का एंड भी कर लें, ठीक है। तो अभी ना मैं यहाँ पर आकर लेटी हूँ, एक गिलास पानी पी गई, बहुत तेज़ वाली प्यास लग रही थी। मतलब इतनी बिजी हो गई मैं मतलब साफ़ सफाई में काम में कि ना मैं पानी भी नहीं पी पाई बीच में, ना ही पानी पिया, ना ही आपसे बातें कर पाई। पर मैंने कहा अब अच्छे से वीडियो का एंड ज़रूर करूँगी आपसे बातें करके, ठीक है। और इधर देखिए हमारे साथ में और एक छोटा वाला, और इधर ये रहा देखिए, और एक और है भी वो अंदर है, तो ये यहाँ पर लेटे हुए हैं। तो इस वीडियो का मैं एंड करूँगी। अगर आपको वीडियो मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ कल फिर, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।